एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 20। अच्छा, क्वेश्चन 20 इसमें सबसे पहले तो आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। रीअरेंज का मतलब ये है कि आप इसको x को पहले -6 + 5 और x + 2 -x + 10 x + 1 -7x²। अच्छा, अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें से हमारे पास कोई भी कांस्टेंट ऐसा नहीं है जिनको हम प्लस करते हैं और आंसर दे दें। कैसे? अगर 5 + 2 7 आता है जबकि 10 + 1 11 आता है। कोई भी दो ऐसे वैल्यू नहीं है जिसको हम प्लस करते हैं और वो सेम आ जाए। इस केस में फिर हम एक और मेथड देखते हैं। हम देखते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। 5 × 2 10। इसी तरह 10 × 1 ये 10। तो अब इसका पेयर्स बनाएंगे। अगर प्लस का हो सकता था तो प्लस का बना दो, अगर प्लस का नहीं बनता है तो फिर आप लोग मल्टीप्लाई को चेक कर दें। अब इट मीन के मैं क्या कर लूंगा, -x + 5 और x + 2 ये अलग पेयर बन गया। -x + 10 और x + 1 ये अलग पेयर और ये -7x² अपनी जगह पे। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर दें। कैसे? -x²। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? -x को x के साथ, फिर -x को 2 के साथ, 5 को x के साथ और 5 को 2 के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। ये -2x + 5x + 10 -x² -x + 10x + 10 और ये -7x² अपनी जगह पे। -x² अपनी जगह पे। इन दोनों से क्या आता है? +3x + 10 -x² अपनी जगह पे। इन दोनों से क्या बनता है? +9x और +10 -7x²। अब ये देख ले, ये दोनों सेम आ गए, ये और ये दोनों, इसको इकट्ठे करते हैं तो क्या बन जाएगा? -x² + 10 + 3x -x² + 10 + 9x -7x² अपनी जगह पे। अब इसकी जगह हम कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं। ये x है तो आप लोग y, z, p, q कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं कि बाय पुटिंग -x² + 10 is equal to y in above इक्वेशन। तो क्या बन जाएगा? इसकी जगह y तो y + 3 और इसकी जगह y + 3x y + 9x -7x² मल्टीप्लाई कर दे। y² + 9xy ये इसके साथ +3xy +27x² और -7x² ये अपनी जगह पे। इस y²। इन दोनों से क्या आता है? 12xy और इन दोनों से क्या आता है? 20x²। अब मिड टर्म ब्रेक कर दें। मिड टर्म ब्रेक क्या मतलब? ये 20 उठा दें, ये 20 ये किसके टेबल में आते हैं? 2 × 10 2 10s are 20 and 2 + 10 is equal to 12।
मिड टर्म ब्रेक का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट ना हो तो लास्ट वाला जो कांस्टेंट है वो क्या करना है, वो कोफिशिएंट हो या कांस्टेंट हो, कांस्टेंट भी हो सकता है और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी, वो उठा लें, उसके दो ऐसे फैक्टर बना देंगे दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे जो मल्टीप्लाई कर दे 20 आ जाए और प्लस या माइनस करे ये बीच वाला आ जाए, तो ये मिड टर्म ब्रेक, यानी मतलब इस 20 की जगह हम क्या, 12 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2xy प्लस 10xy ये, और ये बाकी दो ये एज इट इज आएंगे, ये एज इट इज, वो भी एज इट इज। मिड टर्म ब्रेक यानी जो मिड वाला टर्म है उसको हमने ब्रेक कर दिया, ठीक। अब कॉमन निकाल दे, इधर से क्या कॉमन निकलेगा, y, तो ये y प्लस 2x, ये y स्क्वायर था, एक y निकल गया, एक रह गया, ये y बीच में से निकल गया तो सिर्फ 2x रह गया, यहां इन दोनों में से क्या, एक तो 10 निकलेगा, 10, दूसरा y x, तो यहां पे ये निकल गया तो रह गया क्या, y, और यहां पे क्या 2 रह गया, और एक x चला गया, एक x रह गया, ये दोनों सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम आना चाहिए, सेम नहीं आए तो आपका मिड टर्म ब्रेक सही नहीं है ये सेम होना चाहिए, तो ये कॉमन ले ले, y प्लस 2x और y प्लस 10x, अब y की वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू, बाय पुटिंग y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर आज प्लस 10, y की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10, तो ये यहां पे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 और ये 2x अपनी जगह पे, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 और ये प्लस 10x अपनी जगह पे, इसको रीअरेंज कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, वजह ये है कि इस 10 के हमारे पास जो फैक्टर्स हैं ये दोनों 10 सेम हैं, तो इस 10 के हमारे पास जो फैक्टर हैं 10, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 है, इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 है क्लियर। जो एंड वाला है, दोनों एंड वाले, ये देखो ये दोनों एंड वाले 10 10 है, 10 के हमारे पास सिर्फ एक 1 और 10 फैक्टर है, दूसरा 5 और 10 फैक्टर है, क्लियर। न तो 1 और 10 में से 2 आता है और ना 10 आता है, यानी 10 से 1 माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, दोनों केसेस में न तो 2x आता है ना अब 5 और 2, 5 से 2 माइनस करते हैं या 5 के साथ 2 प्लस करता है, दोनों केसेस में न तो मेरे पास 2 आता है न मेरे पास, इसका मतलब कि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, मजीद सिंप्लीफाई, तो इट मीन यही आंसर है। 21 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कहते हैं कि इसको हम 2 मेथड से लिख सकते हैं, इसको हम 2 मेथड से लिख सकते हैं। नंबर फर्स्ट, इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ 2 स्क्वायर, मतलब a पावर 3 प्लस क्या 27 पावर 2, एक इस मेथड से लिख सकते हैं ना, ये देखो 2 3 are 6, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना। तो पहली बात वो कहते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ 2 स्क्वायर, ये सम ऑफ 2 स्क्वायर है, ये क्या है, सम ऑफ 2 स्क्वायर, क्लियर। दूसरे मेथड से हम इसको लिख सकते हैं कि a पावर 2 क्यूब प्लस 9 क्यूब, ये कौन सा है, सम ऑफ 2 क्यूब,
सम ऑफ टू क्यूब। ये क्वेश्चन है, यहां तक क्वेश्चन है। कहते हैं इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से लिख सकते हैं, एक सम ऑफ टू स्क्वायर से लिख सकते हैं, दूसरा सम ऑफ टू क्यूब से लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन इस पे कहते हैं कि विच विल बी यूज फॉर फैक्टराइजिंग इट। इसमें से कौन सा ये वाला फैक्टराइजेशन के लिए यूज होगा या ये वाला? कौन सा वाला? ऊपर वाला या नीचे वाला? सम ऑफ टू स्क्वायर वाला या सम ऑफ टू क्यूब वाला? सम ऑफ टू स्क्वायर वाला नहीं। उसने बताए हैं कि आप लोगों ने तो कभी नहीं लगाना है कि सम ऑफ टू स्क्वायर, आधे बच्चे बोले सम ऑफ टू स्क्वायर, आधे बोले सम ऑफ टू क्यूब, तो का नहीं लगाना है। क्यों? उसने रीजन पूछना है कि अपना आंसर भी जस्टिफाई कर दो। अगर कोई बच्चा कहते हैं कि सम ऑफ टू स्क्वायर, तो रीजन बता दो। अगर कोई बच्चा कहते हैं कि सम ऑफ टू क्यूब, तो सम ऑफ टू स्क्वायर वाला क्यों यूज नहीं कर सकता है? यहां पे क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें हम ये यूज नहीं कर सकता है तो इसका रीजन बता दो, अगर हम वो यूज नहीं कर सकते हैं तो रीजन बता दो। क्वेश्चन इस पे ये है, पहले तो उसने ये बात की कि इसको हम ये दो मेथड से लिख सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन ये है कि फैक्टराइजेशन के लिए क्या मैंने सम ऑफ टू स्क्वायर यूज करना है या सम ऑफ टू क्यूब यूज करना है। अब अगर कहते हैं कि अगर आप कहते हैं, आप क्लेम करते हैं कि सम ऑफ टू क्यूब हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसका वजह बता दो। क्लियर? और अगर आप कहते हैं कि सम ऑफ टू क्यूब यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसका वजह बता दो। तो हम सम ऑफ टू स्क्वायर यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉजिटिव साइन बिटवीन देम। ये इससे पहले भी एक क्वेश्चन गुजरा था, वो हमारे पास x पावर 6 प्लस y पावर 6, और इसमें ये बात मैंने मेंशन कराई थी कि देखो हम जब पॉजिटिव वाला होते हैं, तो जब बीच में पॉजिटिव है तो सम ऑफ टू स्क्वायर से हम सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, उससे पहले जो क्वेश्चन था ठीक 6 माइनस 64 था, उसको हमने दोनों से किया था। सम ऑफ टू स्क्वायर से पहले कर दिया, फिर उसके बाद सम और डिफरेंस और टू क्यूब से किया था। ये दो क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के की थी। तो हम कहते हैं कि फैक्टराइजेशन के लिए कि विच विल बी यूज फॉर फैक्टराइजिंग, तो हम कहते हैं कि सम ऑफ टू क्यूब विल बी फैक्टराइजिंग सम ऑफ टू क्यूब विल बी, आप लोग यहां से यूज करते हैं, विल बी यूज फॉर फैक्टराइंग इट। और ये y का आंसर, y बिकॉज नॉट सम ऑफ टू स्क्वायर because of positive sign between them। वजह क्या है? देख, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं है, हाँ आयोटा के फॉर्म में हो सकता है, मगर इस एक्सरसाइज में ये बात डिस्कस कर रहे, इस एक्सरसाइज में हमने आयोटा के फॉर्म में नहीं लेके जाना है, ठीक है ना। वैसे आप लोगों के नॉलेज के लिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसे हम कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल है ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, ये इसके इक्वल है, मगर उसमें आयोटा आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक। अब इसको सॉल्व भी कर दिया। अब उसके बाद वो कहते हैं आल्सो फैक्टराइज भी कर दो,
तो नाउ अब इसको फैक्टराइज करते हैं। A6 + 7 29, A2 + 27 27 नहीं 9। अब ये AQ + BQ का फार्मूला A + 9 A² + 9 A², इधर प्लस है तो इधर माइनस। नहीं आएगा वो इसके ऊपर 9 के ब्रैकेट के बाद क्यूब आएगा। नहीं बच्चे, नहीं आएगा। A² और 9 + 9²। मैं समझाता हूं, ये फार्मूला यूज हो रहा है। A³ + B³ A + B A² - AB + B², ये फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है ना। यहां पे क्यूब नहीं आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो। A2 + 9 और ये A4 - 9A² + 81, ये आंसर आ गए। समझ आ गई ना? देखिए अच्छा, क्वेश्चन 22 कहते हैं एक्सप्रेस दिस एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर, तो कैसे करेंगे इसको? क्या बात बताइए, कितने टर्म्स हैं? 1 2 3, 2 बातें थी। या तो 2 से कॉमन निकालना है या हाँ A + B या A - B होल क्यूब का फार्मूला होगा। समझ आ गई बात ना? मोस्टली कॉमन जो बातें हैं, अगर ये फैक्टराइज हो सकता है तो मोस्टली कॉमन बातें ये हैं कि या तो 2 से कॉमन निकलेंगे या A + B या A - B होल क्यूब का फार्मूला बनेगा। तो 2 से तो कॉमन नहीं निकलते हैं, तो इट मीन होल क्यूब का फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये देखो 3 × फर्स्ट, फर्स्ट का स्क्वायर, फिर +3 × और सेकंड का स्क्वायर और प्लस, अगर ये बनता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये होल क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। अब हम चेक करते हैं 8 का, ये किसका क्यूब है? 2 का, तो पहले ये लिख दो। और एंड वाले ये क्या है? t। अब यहां पे क्या लिखूंगा? 2, यहां 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 t। अब ये चेक कर दो, ये देखो 2 3s are 6 6t², ये ठीक है। ये 2 2s are 4 4 3s are 12t, हाँ ये भी ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है? 2 + t का होल क्यूब। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 + t 2 + t 2 + t, लिख सकते हैं ना? तो वो कहते हैं, पहली बात उसने क्या कहा था कि क्या कैसे 3 फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दो, तो ये 3 फैक्टर 1 2 3। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं कि क्या इज ये हमारे पास बाइनॉमियल है या ट्राइनॉमियल? बाइनॉमियल है। बाइनॉमियल में 2 टर्म्स होता है, तो चूंकि इसमें 2 टर्म्स है तो इसको क्या कहते हैं? बाइनॉमियल।